भारत सरकार जो हमारे भारत के बीजेपी की पार्टी, उसके अगुआ, उसके नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के तमाम जितने भी प्रतिष्ठान हैं, सरकारी प्रतिष्ठान जिसको हम बोलते हैं, जिसने कांग्रेस ने स्थापित किया, देश को सशक्त और मजबूत, जनता को एक अच्छा योग बनाने के लिए बहुत से कंपनियों को गवर्नमेंट सरकारी के अंतर्गत किया गया था। वो धीरे धीरे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेटेशन करने में लगे हुए हैं। हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों के गुलामी से निकल के बाहर आए हैं। कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के गुलामी से बाहर लाया। देश के बहुत लोग शहीद हो गए। उसको बीजेपी सरकार अपनी अच्छी कमाई करने हेतु अमेरिका के साथ और देशों के साथ बढ़िया रिश्ता बताना, ढोल पीटना देश में कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस काम को बखूबी पूरी भारत की जनता देख रही है। और क्या कहा जाए, जिसमें जो बचा कुचा था देश के राजस्व में, बहुत बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान को इन्होंने बेचने का काम किया। वो रेलवे विभाग है। रेलवे विभाग में अब ठेके पट्टे पर चलेगा। इसमें सरकार को नहीं, देश को नहीं फ़ायदा हो रहा है। यहाँ सरकार को चलाने वालों को फ़ायदा है। बस इतनी ही बात समझ में मुझे आ रही है। और तो और 30 वर्ष के लिए इन्होंने, सुनने में आया है कि इसको ठेके पट्टे पर देने जा रहे हैं। अब बताया जाए, 2-3 साल, 1 साल ट्रायल किया जाता है। ये 30 वर्ष का एग्रीमेंट देश को बेचने का ही साजिश है। दूसरा बात, हमें प्रधानमंत्री बताए हैं कि जो प्राइवेटेशन कर दिया इन्होंने, सभी संस्थाओं को प्राइवेटेशन कर रहे हैं, तो दलित परिवार जो है, मूल निवासी जो परिवार है, जिसमें सरकार के प्रतिष्ठानों में उसे आरक्षण के माध्यम से उसको अपनी कौशलता को स्थापित करने को, दिखाने को मिलता था, वो अनवैलिड हो गया। और ये तो अब तो इनको बाध्यता नहीं है कि ये आपको सरकार में, सरकारी प्रतिष्ठान तो रही नहीं, प्राइवेट में आपको आपकी नौकरी को देंगे, ऐसा बाध्यता नहीं है। तो टोटल ये हम मान लें कि देश के दलित, ओबीसी, मूल निवासी जो हैं, उनको देश की बढ़ती हुई, माने आपको कहा जाए कि बढ़ते हुए चैनल में लाना, उनको जगाना, अब वहीं ढकेल देने के बराबर है प्राइवेटेशन। जहां हम लोग आज से 50 वर्ष पहले रहते थे, 60 वर्ष पहले रहते थे। 60 क्या 100 वर्ष पहले की बात हो गई। अब ये लोग ज़मींदार हो गए। देश में जितने ठेकेदार हैं, ज़मींदार हैं, अब मन मुताबिक अपने वर्कर रखेंगे
दलित को रखना न रखना इनकी बाध्यता नहीं होगी और इस कौम को बेरोज़गार बनाकर रखेंगे, गुलाम बनाकर रखने की पूरी साजिश चल रही है। हमारे जितने सांसद और विधायक हैं देश में, हम उनको वर्ग अफसर को कार्यपालिका के लोगों को तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो सरकार के अधीन हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन सांसद और विधायक जो हैं ये भी वर्तमान सरकार की पिट्ठू हो गई है। राग में राग अलापती है, उसका विरोध नहीं करती है। उसको इसका चिंता नहीं है कि उनके समाज के लोगों को किस तरह बैक किया जा रहा है, किस तरह मेन रास्ते से हटाया जा रहा है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। हम तो अब एक अपील करते हैं भारत सरकार से, आज के गवर्नमेंट से, कि यदि ओबीसी और मूल निवासी को आरक्षण नहीं मिलता है तो ऐसे लोकसभा विधानसभा में आरक्षण रखने की ज़रूरत नहीं है। मुर्दों को रखने से क्या फ़ायदा हमारे समाज को, जो एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। बहुत दुख होता है। बाबा साहब ने कहा था कि दूसरों से डर नहीं, अपनों ने डुबो दिया है। जब हम बोलते हैं कि 130 सांसद हमारे आरक्षण के माध्यम से गए हैं, 130 सांसद में एकजुट होकर हो रहे इनके समुदाय पर अत्याचारों को के विरोध में खड़ा होने के बजाय सरकार के साथ ताली में ताली मिलाकर हाँ में हामी भर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है और मूल निवासियों के लिए बहुत चिंतन की बात है। चिंता इस वजह से है और चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम जिन्हें नेतृत्व के लिए, हमारा नेतृत्व करके जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, वैसे लोग हमारा नेतृत्व नहीं, हमें बेच देने गए हैं, हमारी हक अधिकार को गुलाम कर देने, ठेकेदारों के बीच गिरवी रख देने के लिए पहुँचे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। आने वाला समय में बिहार विधानसभा को भी देखना होगा कि ऐसे लोग, ऐसे समुदाय के ठेकेदार, विधायक, सांसद हैं, वैसे लोगों को एकदम नकार देने की ज़रूरत है। और मैं देश की जनता, देश के मूल निवासी, देश के ओबीसी के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, बिहार के ओबीसी दलित मूल निवासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे चटुकारों को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। जो हमारे लिए जाता है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई रखने जाता है और वो खुद बिक जाता है, वैसे लोगों को दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही कह के जय हिंद, जय भारत, जय भीम।